आज 5 जून है और हम प्रभा देवी मुंबई से गोवा जा रहे हैं बाय रोड। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा ना बाय रोड का सफ़र कैसा रहा। अभी वैसे ये अर्ली मॉनसून है, आई जस्ट होप कि बारिश बहुत ज़्यादा ना हो। तो हम लोग अभी अटल सेतु वाले रास्ते से जाएंगे। ये मेरी कार है तो मैं भी बस बैठने जा रही हूँ और फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और आपको पूरे इस वीडियो में बताएंगे कि हमारा पूरा रोड ट्रिप कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था। तो हम लोग अब निकल चुके हैं। ये 4:15 हो रहा है मॉर्निंग का और आज का डेट है 5 जून। हमारी जर्नी दिखा रही है कि हमारी जर्नी 525 किलोमीटर है हमें कवर करना और ये 10 घंटे में हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आज के लिए। बस हमें बारिश ना मिले ज़्यादा रास्ते में, यही होप कर रहे हैं। वो तो खैर आप हमारे साथ वीडियो में बने रहना, हम आपको बताएंगे कि बारिश मिली नहीं मिली और हम आपको कोशिश करेंगे कि सारा रास्ता बताए कैसा है और कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। तो अभी ये जो एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ है हम उस वाले रास्ते से ही जाएंगे। तो हम आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो गाइज आज हमारे गोवा की जर्नी में मेरे हस्बैंड हैं और हमारे फ्रेंड जिनकी वीडियो बहुत क्लियरली दिख नहीं रही है, थोड़ा मैं पास लेके आती हूँ, हनी। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। 4:15 मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोग गोवा जा रहे हैं ऑफ कोर्स। तो गोवा तो वैसे भी बहुत हैपनिंग प्लेस है और इट्स अ फन प्लेस। तो देखते हैं, अभी तो बारिश नहीं हो रही है मॉर्निंग में और आई होप पूरे रास्ते में भी ना मिले। तो बताते हैं आपको कैसी रही हमारी जर्नी और हम कितने घंटे में पहुंच रहे हैं। वैसे तो मैप में 10 घंटे दिखा रहा था, 10 घंटे तो हम लगाएंगे क्योंकि हम लोग रुकते हुए जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मतलब बहुत तेज स्पीड में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग नॉर्मली चला कर जाएंगे। लोगों ने डाल रखा है कि वो लोग 8 घंटे में पहुंच गए, 7 घंटे में पहुंच गए, पर 10 घंटा अगर मैप दिखा रहा है तो मेरे को इसका मतलब है कि अगर मुझे भी 8 घंटे में पहुंचना है तो मुझे फिर मतलब अपनी गाड़ी को रॉकेट बनाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं बनाएंगे। हम लोग 10 घंटे में भी पहुंच जाएं तो ठीक है। इसीलिए हमारा पर्पस था कि हम जल्दी स्टार्ट करें मॉर्निंग टाइम में और हमें ट्रैफिक कम मिले, सो दैट हम लोग बॉम्बे को और सिटी का जो भी एरिया होता है हम वो सारा कवर कर लें। तो हम लोग अभी रास्ते से जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा मैप का व्यू दिखाती हूँ। तो अभी हमारा 10 घंटे ही दिखा रहा है और ये वाला जो है बिकॉज हमने प्रभा देवी दादर से स्टार्ट किया है तो हमारा अटल सेतु वाला रास्ता लेते हुए जाएंगे। हम पुणे वाले रास्ते से नहीं जा रहे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन कौन से चेक पॉइंट्स कवर किए हैं। हमने एक और वीडियो डाली थी एक्चुअली में, वो हमारा मुंबई टू दिल्ली था रोड ट्रिप 1400 किलोमीटर का। तो उसमें लोगों ने बोला था कि हमें बताना चाहिए कि हमने कौन कौन से सिटी कवर करी है। हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करें। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, हमने स्टार्ट कर लिया है। तो और हम लोग NH66 से आज जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसा उसका रोड है, कैसा पूरा एक्सपीरियंस कैसा है। प्रभा देवी से आप 12 मिनट के अंदर तभी पहुंच सकते हो जब आप मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट करो, वरना तो ये बॉम्बे में पॉसिबल नहीं है कि आप प्रभा देवी से अटल सेतु पहुंच जाओ 12 मिनट में। हमारा 1.5 किलोमीटर पे टर्न है एंड देन फिर हमारा अटल सेतु स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी गाड़ी और हमारी जर्नी में हमें पहला ट्रक मिल गया। तो हाँ, ट्रक वालों ने भी स्टार्ट कर दिया। वैसे पीछे सारी जनता सो रही थी तो हमें कोई भी दिखा नहीं था रास्ते पे, बट अभी ये ट्रक वाले भैया जो हैं वो हमारे साथ शायद गोवा जाने वाले हैं, तो ये भी हमारे आगे चल रहे हैं। आई जस्ट होप कि हमें जैसे हमने जब अपना मुंबई टू दिल्ली वाला जर्नी किया था उसमें तो हमें ट्रक ने बहुत परेशान किया था, बट आई जस्ट होप कि हमें ये गोवा वाले जाने रूट पे ट्रक्स तो ना मिले। वैसे तो वो वैसा रूट भी नहीं है कि वहाँ पे ट्रक्स होने चाहिए, बट यू नेवर नो, गोवा वाले लोगों को भी अगर एंजॉय करना हो तो वो गोवा जाना चाहते। तो बस अब हम टर्न करते ही हमारा अटल सेतु वाला रास्ता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 14 से 15 मिनट में पहुँच गए थे बिकॉज ऑफ कोर्स हमने 4:15 अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, पब्लिक सारी सो रही है, तो इसलिए हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए, वरना बॉम्बे में तो ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। हाँ, आई लव अटल सेतु का बिकॉज ये बहुत स्मूथ जर्नी है। बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बना के।
इससे आप काफ़ी टाइम सेव कर लेते हैं, वरना पहले बहुत टाइम लगता था। मैं आपको मैप पे भी दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से है ये। एक्चुअल में आगे भी थोड़ा चलने के बाद ही पूरा सी के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम किया है। खाली खाली रोड कितनी अच्छी लगती है ना। अब मैं अपनी वीडियो में आपके साथ स्मॉल माइलस्टोन जो हम अचीव करते रहेंगे अपने रास्ते के, वो आपके साथ कवर करेंगे। तो अटल सेतु के बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस यहाँ पे एक्चुअली ना अटल सेतु के रास्ते पे 100 की लिमिट है, तो मेक श्योर ना अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप 100 से ज़्यादा आगे ऊपर ना जाओ, बिकॉज अगर आपने उससे ज़्यादा तेज स्पीड में ड्राइव किया तो आपको सीधा फाइन चार्ज होगा। तो हम अभी भी अटल सेतु वाले रास्ते पे ही है और हमारा एक्चुअल में अराइवल टाइम आप देख सकते हो 2:29 PM का दिखा रहा है, मतलब दोपहर का लंच टाइम। अब देखते हैं कि हम कितने बजे एग्जैक्टली पहुंचते हैं। हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, बिकॉज हम लोग ब्रेक तो लेंगे ही बीच में। तो गाइस हमारा अटल सेतु वाला रास्ता जो था वो कवर हो गया है और हम उसके टोल पे आ गए हैं। आई थिंक इसका टोल अप्रॉक्सीमेटली 250 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं आपको एक बार टोल का पैसा कट जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका टोल चार्जेस कितना आया। बोर्ड पे लिखा है ना 250। अच्छा, बोर्ड पे तो लिखा हुआ है 250 है, तो शायद 250 होगा। एक बार थोड़ा जूम करके देखा जाए। ओके, तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पनवेल क्रॉस करके NH 66 टच करना। और आप लोग भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो आप लोग अपना फास्टैग जरूर रिचार्ज कर लेना। मेरे हस्बैंड ये भूल गए थे, इन्होंने अभी जस्ट किया है, तो आप लोग प्लीज करके फिर निकलना अपना फास्टैग रिचार्ज। यहाँ पे टोल चालू हुआ नहीं। 250 रुपीज डिडक्ट हो गए थे, तो वो मैसेज आ गया था 250 रुपीज ही चार्ज है। और अब हम सुबह के 5:45 बज रहे हैं और बेनेगत पहुँच गए हैं और दिन निकल आया है। अब यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और ये NH 66 सुबह कुछ ऐसा दिखता है। अब तक का रास्ता जो था थोड़ा ख़राब था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी आप मैप देख सकते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। मैंने पार कर लिया है हमने। 4 किलोमीटर के बाद हमें आगे जाके एक राइट टर्न लेना है। अभी तक का NH 66 बहुत ख़राब है। अभी तक का NH 66 जो हाईवे था वो काफ़ी ख़राब था। यहाँ से फिर भी थोड़ा रास्ता अच्छा हो चुका है। कासू आ गया, कासू। अभी हम कासू पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं ये गांव है यहाँ पे। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए कितना सुहाना मौसम है। सीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सीनरी भी काफ़ी अच्छी है। में हाईवे का काम चालू है एंड यहाँ पे एक डाइवर्जन भी है, सो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये रास्ता गोवा के लिए है, बस जस्ट ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है इसलिए डाइवर्जन दिया हुआ है। गाइस, ये है NH 66। हम निकले थे सुबह 4:15 बजे और अब टाइम अगर आप देखेंगे तो 6:02 हो रहे हैं। लगभग 2 घंटे हो गए हमें और हमने सिर्फ 80 किलोमीटर कवर किया है। ये इसलिए है कि बीच में डाइवर्जन था, बीच में थोड़े रास्ते भी ख़राब थे। बाकी ये इस वक्त आप व्यू देखिए। देखिए हमारे DOP पीछे जो बैठे हैं, जिनकी हालत इससे बहुत डाउन है। ये हमारे ड्राइवर साहब फुली कंसंट्रेशन ऑन रोड।
और ये हमारे दोस्त ट्रक वाले भाई साहब। Continue on National Highway 66 for 1.5 kilometers. इस समय यानी वहाँ पे भी बहुत अच्छा हो रखा होगा, पावना लेक और उधर। गाइस इस रास्ते पे देखिए पूरा बादल ही बादल है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और इस वक्त टाइम सिर्फ सुबह 6:22 हुए हैं। ये देखिए शुरू नहीं होगा तब तक भी जाओ। गाइस, ये देखिए अभी तक हम सेम रूट पे कवर कर रहे हैं। सामने अगर आप देख सकते हैं तो पहले यहाँ पे टोल था जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट ने अभी इसे बंद कर रखा है। सो यहाँ पे आपको इस वक्त कोई टोल भरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और हमने 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, 101 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। गाइस सनराइज देखिए, और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:32 और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हम कुलाड़ के पहले हैं। कुलाड़ जैसा कि बहुत ही अच्छी जगह है एडवेंचर्स कैंप के लिए, आप सब वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जब हम कुलाड़ पहुँचेंगे मैं उसका व्यू एक बार आपको वापस दिखाऊंगा। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हम इस वक्त कुलाड़ के रास्ते पे हैं और कुलाड़ रोड के पास हम पहुँच रहे हैं। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। आप अगर मैप पे देखेंगे तो आगे से राइट टर्न लेके आप कुलाड़ की तरफ जा सकते हैं। वैसे हम तो गोवा जा रहे हैं, अगर जिसको कुलाड़ कवर करना है तो कुलाड़ के रास्ते पे वो यहाँ से जा सकते हैं। और इस वक्त टाइम हुआ है 6:37 हो रहा है। अगर मुंबई से कुलाड़ का रास्ता आपको ट्रैवल करना है तो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स। आप 2 घंटे में कुलाड़ कवर कर सकते हैं। देखिए मैप देखिए। सो हम NH66 पे आ चुके हैं। 134 किलोमीटर का अभी अगर आप देखेंगे इस वक्त 134 किलोमीटर यानी 66 आपको कंटिन्यू करना है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:39। गोवा पहुंचने के लिए अभी भी हमें 417 किलोमीटर और कवर करने हैं। और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम जो है कुछ दिखा रहा है। ये देखिए कुलाड़, जैसे मैं आपको बता रहा था, कुलाड़ अगर जाना है तो आप वहाँ से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। वैसे ये एरिया पूरा ही कुलाड़ का है। तो अभी हमें गोवा पहुँचने के लिए अभी भी और 7.45 आवर्स बाकी है। सामने का रास्ता देखिए, अभी भी हम NH66 पे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रास्ते पे बादल आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरा जितना स्टेबल रख सकूँ उतना रख रहा हूँ। ये देखिए, और इस वक्त हम 146 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। चिप जोन 90 किलोमीटर पे है और इस वक्त 7:20 हो रहे हैं। हम निकले थे सुबह 4:15 बजे और धीरे धीरे सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाय गाइस, NH66 पे मौसम देखिए इस वक्त कितना अच्छा हो रखा है। ये देखिए
विजिबिलिटी थोड़ी लो होती जा रही है, सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। बट आप मौसम देखिए, महाड़ा यहाँ से 8 किलोमीटर है। हम अभी भी NH66 पे ही हैं और टाइम हो रहा है 7:20। ये हम महाड़ पहुँच गए हैं। चिपलोन 70 किलोमीटर पे है। आप मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है और अभी सिर्फ टाइम 7:28 ही हुआ है। लगभग 170 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है। अभी भी 364 किलोमीटर्स बाकी है वे टू गोवा। हाय गाइस, अभी भी हम NH66 पे हैं। खेड़ के बाद जो घाट आता है हम उस घाट पे हैं और अभी टाइम हुआ है 8:12। अभी भी आप वेदर देखिए, बादल फॉग पूरा रास्ते पे है। जैसे कि मैंने बोला अभी सिर्फ 8:12 हुए हैं और मौसम इतना अच्छा है। यहाँ से चिंपू सिर्फ 20 किलोमीटर्स है, आप देख सकते हो। चिंपलू, सॉरी मैंने चिंपू बोला, चिंपलू। ट्रैफिक उतना नहीं है, बस बीच बीच में थोड़े से अब हम लोगों ने ब्रेक लिया था यहाँ पे इस होटल में। ये रहा यहाँ पे ये होटल। अच्छा था इसका पोहा काफी, और वड़ा पाव भी बहुत मस्त था। और हम लोगों ने 250 किलोमीटर अपना ड्राइव कर लिया है और हमें लगभग 250 किलोमीटर क्रॉस करने में 5 घंटे लगे, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटा। NH66 का हाईवे कैसा, मैं अगर आपको बताऊं ना तो काफी ज्यादा रोड पे वाइब्रेशन है और कहीं कहीं पे पैच वर्क बहुत सारे हो रहे हैं। तो आपको ऑफ रोड जाना पड़ेगा, फिर रोड में ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर ऑफ रोड जाना पड़ेगा, फिर रोड में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो उतना स्मूथ नहीं है। एक पैच था 130 किलोमीटर के आसपास का, वो थोड़ा ठीक था, बट बाकी का जो पैच था उसे बार बार ना और बड़े बड़े मतलब अच्छा खासा जर्क वाला आपको वो महसूस होगा गाड़ी में भी कि जर्क लग रहा है। आज तो थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही है, हम लोग लकी हैं उस केस में। बट अगर बारिश हो रही होती है या फिर ये बारिश का टाइम बहुत ज्यादा हो तो उस केस में मैं एडवाइस नहीं करूंगी, बिकॉज अभी भी काफी ज्यादा पैच वर्क का काम चल रहा है और उस टाइम पे शायद वो जो पॉट होल्स है वो और भी बहुत बड़े हो जाएंगे और जब उसमें पानी भरा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना बड़ा गड्ढा है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आप कोई और रूट मतलब बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस टाइम पे आना। वैसे भी उस टाइम पे गोवा ज्यादा पब्लिक आती नहीं है। अभी तो मॉनसून स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा चलो हम अपनी ये ट्रिप करके आ जाए। तो जून तक तो शायद मुझे लगता है कि ठीक रहेगा, बट जुलाई के आसपास फिर मुझे एडवाइस नहीं करूंगी कि आप लोग प्लान करो कार से, क्योंकि रास्ता अभी तक ओके मिला है। और अभी हमारा जो है ना वो 281 किलोमीटर का रह गया है, जो कि अभी दिखा रहा है कि 5 घंटे 42 मिनट का हमारा अभी सफर रह गया है।
और हमें अभी अराइवल टाइम हमारा बढ़ गया, 3:13 हो गया। शायद हम थोड़ा गाड़ी चलाएंगे तो वो थोड़ा और बैलेंस हो जाएगा। पहले ये 2:15 तक दिखाने लगा था हमें, बट बिकॉज हमने 40 मिनट्स का ब्रेक लिया, हम थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हुए थे और खाने पीने में थोड़ा टाइम लगाया, तो हमने 40 मिनट्स का ब्रेक लिया था। तो आपको आगे का भी रास्ता बताते हैं कि 250 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद का जो बचा हुआ 280 किलोमीटर्स है वो रास्ता कैसा है आपके लिए। तो अभी ये फिर से हमारा ना 58 किलोमीटर्स का ये हाईवे ही चल रहा है अभी। तो अभी तो देखने में ठीक लग रहा है ये, बट बताते हैं कि इसमें भी बीच बीच में वो पैच वर्क है या नहीं है, या फिर ये स्मूथ है। ठीक है, ओके। ये 4th टोल है जो अभी हमने क्रॉस कर रहे हैं, बट ये भी बंद है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। मैं जैसे आपको दिखाना चाह रही थी, और अभी तक जितना हमने चलाया ठीक है रास्ता अभी तो थोड़ा, और आपको बताते रहेंगे वीडियो में। सो गाइस, हम संगमेश्वर आ गए हैं। उसके पहले का 10 किलोमीटर जो है रास्ता वो बिल्कुल बना नहीं है, पैच वर्क चालू है, बहुत ख़राब रास्ता है। इवन अभी भी आप देख सकते हैं रास्ते वैसे ही हैं, थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ वाले। और अभी टाइम हो रहा है 10:08। देखिए रास्ता, देखिए यही रास्ता है, इससे भी ख़राब रास्ता है। 290 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, 242 किलोमीटर मोर टू गो। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं रास्ता सेम है, के बाद से 10 किलोमीटर आगे और गवर्नमेंट का कहना है कि जून तक ये रास्ता बन जाएगा। बट जिस हिसाब से वेदर है एंड जिस हिसाब से रास्ते का कंस्ट्रक्शन चालू है, डोंट थिंक सो कि जून तक होगा, क्योंकि बारिश में भी इस रास्ते की नैरो रास्ता स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली में मुझे लग रहा है 9.5 किलोमीटर तक है। हम लोग पहले ऊपर चले गए थे, फिर हमने देखा अरे टाइम एकदम से कैसे बढ़ गया, और 40 मिनट ज़्यादा था, तो फिर हमने बैक लेके फिर हम इस नीचे वाले रास्ते पे आए, क्योंकि मैप में भी थोड़ा वैसा नहीं दिख रहा था, और छोटा सा रास्ता था ये, तो मैं समझ नहीं आया था कि रास्ता है भी या नहीं। तो अभी 33 किलोमीटर का NH हाईवे हमें फिर से मिला है, और ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता काफ़ी स्मूथ है। आई बिलीव कि 32 किलोमीटर पूरा ये इतना अच्छा हो, पर देखते हैं कि ये कितने दूर तक हमें इस तरह का रास्ता मिलता है। तो फाइनली हमारी मुलाकात बारिश से हो ही गई। हम 192 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे दिखा रहा है हमारा अराइवल टाइम गोवा टू आवर रिजॉर्ट वेयर वी आर स्टेइंग। और अभी तेज बारिश शुरू हो गई है। अभी जितना रास्ता हमने कवर किया तो बहुत ज़्यादा पैच वर्क हो रहा है, कच्ची रोड है, तो गुड वहाँ पे नहीं हुआ, एटलीस्ट ये पक्के रास्ते पे स्टार्ट हुई है बारिश। बारिश के टाइम पे मैं एडवाइस नहीं करूँगी आप लोगों को इस रास्ते से ट्रैवल करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा कच्चा रोड है पीछे, और इट्स गोना बी रिस्की इफ यू आर कमिंग बाय कार। तो देखते हैं अभी हमें बारिश कितनी देर तक के लिए मिलती है। ओके गाइस, वेदर देखिए रास्ता सही हो गया है। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, संगमेश्वर से कुवैत तक अराउंड 60 किलोमीटर्स होगा, 60 किलोमीटर्स। रास्ता बहुत ख़राब था, हो सके तो वो एरिया थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा वहाँ से आने के लिए। कुएं से जैसे ही हमने राइट टर्न लिया एंड हाईवे पकड़ा है, तो ये हाईवे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ हाईवे से रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है। मैप जैसे कि हम देख रहे हैं, मैप में हमारे डीओपी को देखिए कैसी दिख रही है डीओपी। क्या हो गया आपको? ओके, यू नॉट ओके, बट यू ऑल आर ओके। ये देखो मेरा ड्राइवर बाल जमाते हुए ड्राइविंग करते हुए अपने बाल की पड़ी है, और एक मैं पीछे बैठा हूँ टाइम पास करता हुआ। ये गाइस हमारा दूसरा स्टॉप है, और ये है अपना होटल गुरमोली लॉजिंग। यहाँ से हम 20 मिनट रुक के फिर अपना सफ़र तय करेंगे। अब हमारी जर्नी सिर्फ 122 किलोमीटर की रह गई है, और हम लोग अभी दिखा रहा है मैप में कि 3 बजे से 10 मिनट कम में हम पहुंच जाएंगे। लास्ट का जो ये 130 किलोमीटर का पैच है,
NH66 हाईवे का, ये अच्छा है। ये इसमें आप थोड़ी स्मूथ गाड़ी चला सकते हैं और इसमें ऐसा आपका डाइवर्जेंस नहीं है बार बार। तो ये पूरा आई थिंक ये बना हुआ है और हम अपने इस मैप के अकॉर्डिंगली 251 पे पहुंच जाएंगे। तो जैसा आपने देखा भी था स्टार्टिंग में, हमने बताया था आपको जो हमने स्टार्ट करा था कि 223 समथिंग कुछ तो दिखा रहा था और हमने 1 घंटे का लगभग 2 बार ब्रेक लिया, मतलब आधे घंटे का हमने ब्रेक लिया था। तो हमने 1 घंटा तो स्टॉप करी थी गाड़ी इन बिटवीन। तो मोटा मोटा अगर बोला जाए तो आप 10 घंटे में रुक के पहुंच सकते हैं, मतलब रुकना इंक्लूडेड है इसमें। तो वैसे अगर मैं ट्रैवल टाइम बताऊं तो 9 घंटे का ये ट्रैवल टाइम है। आई होप जब वो NH66 के जो कई सारे पैच है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तब शायद आप 8 या 7.5 घंटे में भी सिर्फ अगर जर्नी की बात करें तो वो कर सकते हैं कंप्लीट। बट अभी काफी टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी जो हम पीछे रास्ता देख रहे थे वहां पे पहाड़ खोद रखे हैं, पहाड़ के पूरे पत्थर नीचे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जून जुलाई ऐसा कुछ नियरेस्ट 1-2 महीने का काम है, क्योंकि अभी तो बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे फॉर श्योर, क्योंकि जितना अभी हमने पीछे देखा वो डन अप नहीं है पूरा। तो लोगों को वेट करना पड़ेगा जो इस उम्मीद में है कि जून से ये पूरा हाईवे खुल जाएगा। तो नहीं, हो सकता है कि थोड़ा और पैच कंप्लीट हो जाए। जब गोवा का पीक सीजन रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हो सकता है आपको थोड़ा पैच कंप्लीट वर्क हो जाए तो आपका शायद आधा घंटा और सेव हो जाए। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि पूरा फिनिश होना मुश्किल है, बिकॉज अब तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो बारिश तक तो काम वैसे भी होल्ड पे रहता है। तो ठीक है, अब तो हम पहुंचने वाले। हम पहुंचने से जस्ट पहले भी आपको अपडेट देंगे कि हमें हमारा और एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वीडियो के एंड में हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जो काफी इम्पोर्टेंट होंगी। तो आप प्लीज एंड में वीडियो तक जरूर देखिएगा और उन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करिएगा अगर आप कभी भी मुंबई से गोवा बाय रोड प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रिप। तो ओके गाइस, और ओवरऑल रास्ते में जैसे अगर मान लीजिए आप लोनावाला वगैरह कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े फूड वाले आपको जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जो पूरा हमने बॉम्बे से गोवा का रास्ता कवर किया, इस पे बहुत बड़े वाले वो मतलब फूड जॉइंट्स नहीं है। मतलब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स हैं या फिर आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वो भी लिमिटेड ही मिलेंगे। ऑल्दो आप ब्रेकफास्ट अगर नहीं करके निकले हैं तो वही आपको नॉर्मल ब्रेकफास्ट में वही पोहा, वड़ा पाव। और रही बात गाइस रोड की, तो हमें मतलब पूरी जर्नी जो 500+ किलोमीटर्स की थी उसमें से सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 180, 190 या 200 मैक्स किलोमीटर्स ही हमें अच्छी रोड मिली है। अच्छा सॉरी, मैं करेक्ट कर रही हूँ, लगभग 300 किलोमीटर के करीबन हमें अच्छा रोड मिला है। बाकी का 200-250 किलोमीटर जो था वो तो बेकार ही था रोड बहुत, और कई सारे डाइवर्जन्स मिले थे रास्ते में। तो बारिश के गाइस अब हमारा 80 किलोमीटर का रह गया है हमारे होटल से गोवा पहुंचने की डेस्टिनी। और अभी देखो आप कितने सारे नारियल के पेड़ भी दिखने लगे हैं ना, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब गोवा आने वाला है, अब वो करीब ही है। एक्चुअल में गोवा हम टच कर देंगे 40 किलोमीटर पे ही, बट जहाँ पे हमारा होटल है वो हमारा नॉर्थ गोवा में है, बागा बीच के पास। तो उसमें हमें पहुँचने में लाइक 40 किलोमीटर और है। तो अब हम जल्दी पहुँचने वाले हैं गोवा, आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस अभी और जो बचा हुआ है वो कैसा रहा। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस। अब सिर्फ 9.5 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद हम गोवा में एंटर कर जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि काफ़ी जगह ना एक रोड पे काम चल रहा है, तो आप देखेंगे कि सडनली सामने से भी गाड़ी आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। तो वो पैच वाइज ना काफ़ी सारे जगह पे आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि डाइवर्जन पे आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया है तो दोनों गाड़ियाँ एक ही वे में आती है। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना, सडनली गाड़ी आपको सामने से आते हुए दिखने लगेगी। और कहीं कहीं पे तो रोड थोड़ी नैरो है, तो उसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। और इस पूरे रास्ते में जैसे हम लोग जब बॉम्बे से दिल्ली गए थे तो मैं बहुत ट्रक ने परेशान किया था, बट इस रास्ते में ट्रक्स नहीं थे, बिकॉज आई नो ये रूट भी नहीं है ट्रक्स का। तो आई थिंक खाली खाली था रास्ता हमें मिला, ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं मिला। आज एक्चुअली वीकडे भी है, तो आज आपका थर्सडे है एंड बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। बस सिटी का हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला था, वो भी बहुत बहुत कम था। तो सही डाइवर्जन है विपिन, Slight left. आई थिंक वो थोड़ा सा डाइवर्जन है, बट लोग अब बन गया है तो पब्लिक ऊपर से जा रही है। नीचे से बोल रहा है बट चेक कर ले अच्छा, क्या किसी मैप में, सर्विस रोड। किसी दूसरे के मैप वो आगे जाके तो चलो ठीक है, फिर इसी से ले लो, क्या दिक्कत है। दिखा तो सीधा ही रहा है। Merge with National Highway 66. यही तो है मर्ज में। हाँ, मेरे हिसाब से पैच बन गया होगा, तब मैप को नहीं पता होगा, तब बन रहा होगा। ऊपर से ही ले लो, फिर लेके देख लेते हैं कि ऊपर से। तो गाइस एक्चुअली ना आपको कई बार ना जर्नी में इस तरह का ग्लिच मिलेगा कि मैप आपको कोई और रास्ता दिखाएगा, और आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप बोर्ड्स वगैरह केयरफुली चेक कर रहे हैं कि रास्ते में थोड़ा सा आप एक दो और फोन्स है ना उस पे भी मैप लगा के देख लेना, बिकॉज कई बार एंड्रॉइड और iOS में भी ना स्टक हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क आपको पूरे रास्ते में आता जाता रहेगा। तो अब जैसे मैप में ये दिखा रहा था कि हमें नीचे से जाना है, बट ये ऊपर से भी रास्ता बन गया है और जाके वो आगे इसी पे कनेक्ट कर रहा था। तो पता नहीं शायद ये मैप अपडेटेड नहीं था या फिर ये फोन में इसने सिंकअप नहीं किया उतना प्रॉपरली। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि जब आप अगर मैप ही पूरा फॉलो करते हुए आ रहे हो तो, क्योंकि एक बार और हमारे साथ हुआ कि सडनली हमारा 40 मिनट्स बढ़ गया और फिर हमने कहा अरे अभी तो दिखा रहा था इतना, अभी एकदम से कैसे बढ़ गया। फिर हम लोगों ने स्टॉप किया, हम लोगों ने और फोन में भी चेक करके देखा, तो देखा हम लोग गलत मुड़ने के रास्ते पे थे, मैप ने गलत रास्ता पिक कर लिया था एंड वो अपने आप ही सडनली उसने चूज कर लिया था। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना, आप एक दो फोन में और मैप ओपन करके और सेम अपनी डेस्टिनी लगा के चेक कर सकते हो। वो हम पहुंच गए और गोवा हम लोग पहुंच गए हैं। आई थिंक अब बस 34 किलोमीटर्स के बाद हमारा ये टोटल 42 किलोमीटर्स रह गए एंड 34 के बाद आई थिंक ये गुरिमगिरी कोई जगह है, वहां से इसका टर्न बता रहा है। तो यस वी आर आई थिंक जस्ट कपल ऑफ मोर मिनट्स टू रीच आवर होटल एंड हम लोग काफी एक्साइटेड है। वैसे तो एक्चुअली मेरी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए आपको उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रहा है मेरे वॉइस में, बट अब मुझे धीरे धीरे अच्छा महसूस हो रहा है जब मैं गोवा में आ गई हूँ। तो शायद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी होटल में और उसके बाद चार्जअप होके फिर हम लोग गोवा जिस चीज के लिए आए हैं हम इंजॉय करने के लिए, हम वो इंजॉय करेंगे और अपना इवनिंग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो ठीक है, मैं किलोमीटर रह गया हमारा, बस तो अब हम लोग 7 किलोमीटर्स रह गए हैं। ओ यहाँ पे अमरूद मिल रहा है, मुझे ये वाला अमरूद खाना है विपिन। और गाइस हम लोग अपने होटल से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे रह गए हैं और उसका दिखा रहा है 20 मिनट। और आप भी गोवा वाली वाइब ले लो, ये छोटी छोटी पतली पतली रास्ते गोवा के। यहाँ पे एक्चुअली कार से नहीं, स्कूटी या बाइक से ही मज़ा आता है, बिकॉज रास्ते काफ़ी नैरो रहते हैं इस वजह से। तो मौसम अभी बहुत गर्म है, धूप की वजह से हम बस 5 मिनट के लिए बाहर उतरे थे तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। अब आई बिलीव वैसे तो मॉनसून का टाइम भी स्टार्ट है हल्का हल्का, तो हो सकता है बादल आते जाते रहे। यहाँ पे भी हमें रास्ते में तो मिल रहे थे, बादल आ रहे थे जा रहे थे, बट अभी यहाँ पे देखते हैं इवनिंग तक तो मौसम थोड़ा प्लेजेंट हो ही जाएगा। अब हम जाके पहले होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर बीच पे जाएंगे इवनिंग में, और उसके बाद फिर शायद हम टीटोज लेन थोड़ा एक्सपीरियंस करें। एंड हम पहले भी आ चुके हैं गोवा, तो हमारा पहले से हमने थोड़े से आइटम्स अपने प्लान कर रखे हैं। हम 3 दिन के लिए हैं यहाँ पे, तो 3 दिन में हमें कौन कौन सी जगह जाना है वो सब हमारी प्लानिंग हमने पहले ही कर रखी है। और हम लोग होटल भी स्विच करेंगे इस दौरान।
turn left. कहाँ लेफ्ट? इसके हाँ बहुत पतला सा रास्ता। इस होटल का चेकिंग टाइम 2 बजे है और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 बज गए हैं। तो ठीक है, पर काफ़ी लेट होता है इन लोगों का चेकिंग टाइम। हमारा एक और कपल था जो थोड़ा जल्दी आ गया था, बट इन लोगों ने तब नहीं दिया था। तो ये रहा होटल। बाहर से तो देखने में कोई फैक्ट्री लग रही है, बट ठीक है। ये शायद इसका बैक साइड है, ठीक है। मैप हमें सर बैक साइड लेके आ गया है, या फिर इसकी शायद अंदर एंट्री हो आगे से। देखते हैं। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बैक साइड पे ही आ गए हैं। इसका फ्रंट किधर से है? अच्छा इधर है, ओके। ये रहा इसका फ्रंट। देखिए इस होटल को, और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पहले से पार्क है। अब हमें भी देखनी है हमारी गाड़ी के लिए जगह होगी नहीं होगी। और ये इस तरह से है। ओके, हम पहुँच गए। हमने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट कर दी है, आप रीड कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे कोई भी और इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के थ्रू हमसे कुछ भी पूछें।